डन। चलो देखो आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे बोलो 12.3 है ना। एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज 12.3 कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे बताइए। इसमें कितने क्वेश्चन हो गए 12 तक हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है बताइए। बुक दे दीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग सभी। आज ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा ठीक है। इसके बाद न्यू टॉपिक चलेगा कल। क्या क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कह रहा आकृति 12.30 में OACB समझना इधर बात को। एक हमारे पास आकृति दे रखी है कौन सी बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 ना। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है ना। पहले क्यों नहीं बताया। अरे वो सही है लेकिन गलत होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आकृति कौन सी दे रखी 12.31 में क्या कह रहा है। एक चतुर्थांश OPBQ तो देखिए ये हमारे पास एक चतुर्थांश दे रखा है यहां से लेकर के यहां तक दे रखा है कि नहीं बोलो। ये यहां पे क्या दे रखा है O, यहां पे P, यहां पे क्या है बोलो B। बोलो ये क्या हमारे पास B और यहां पे क्या है C और यहां पे क्या पॉइंट दे रखा है Q। और ये वाला इसका शेडेड रीजन है। क्या इसका बोलो शेडेड रीजन इसका छायांकित भाग है। और यहां से लेकर ये इसका छायांकित भाग। और इसी का क्या करना है हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्या बताना है बोलो इसी का हमें एरिया बताना है। और क्या कह रहा OA क्या चीज़ है बोलो OA यहां से लेकर देखो O से लेकर A तक कितना डिस्टेंस दे रखा है यहां तक बोलो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। O से लेकर A तक जो दूरी है कितनी है 20 सेंटीमीटर है बस। ये और कुछ दे रखा है। और पाई का वैल्यू दे रखा है। पाई का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो 3.14 पाई का वैल्यू दे रखा है। अब समझना बात को यहाँ पे। ये बताओ एक जो ये सेक्टर दिख रहा है क्या पूरा एक सेक्टर नहीं दिख रहा है। समझना बात को। मान लिया एक हमारे पास ये सर्कल है पूरा। क्या है बोलो सर्कल है। और सर्कल में से ये सेक्टर ऐसे यहाँ पे हम 4 भागों में इसको ऐसे कर दें है ना। ये सर्कल का सेंटर होता है कि नहीं बोलो। और सर्कल में ही देखो ये चीज ऐसे बनाई गई है कि नहीं। ये यहाँ पे ऐसे किया गया ये यहाँ पे ऐसे किया गया है बनाया गया इस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश सेकंड चतुर्थांश और ये थर्ड है ये क्या है फोर्थ है। क्या यही शेडेड रीजन नहीं बताना है बोलो यहाँ पे दे रखा है कि नहीं। तो ये बताओ जब ये शेडेड रीजन है तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है इधर ध्यान से देखना। क्या ये आपको एक सेक्टर नहीं दिख गया बोलो। ये पूरा सेक्टर हो गया कि नहीं। है सर्कल में से सेक्टर निकाल के इसको यहाँ पे ऐसे रखा गया होगा रखा गया है कि नहीं बोलो यहाँ पे। अब ये समझो अगर ये 20 सेंटीमीटर है और एक इसका एंगल कितना हो बोलो है 90 डिग्री। अगर एक 90 डिग्री ये है तो इसके चारों एंगल कितने हो जाएंगे। और जब चारों कैसे पहचाना 90 डिग्री देखो ये जो BC परपेंडिकुलर किस पे है OQ पे है कि नहीं लंब बोलो नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे BA लंब किस पे है OP पे। तो जब ये 90 डिग्री की कंडीशन है तो ये भी कितनी होगी ये भी कितनी होगी ये भी कितनी होगी। और जब 90 डिग्री जब इसके एंगल बराबर होते हैं तो कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो समझना यहाँ पे एंगल मतलब इसके क्या आपस में बराबर है। जब ये साइड 20 है तो ये वाली साइड कितनी होगी जल्दी बता दीजिए 20 सेंटीमीटर होगी कि नहीं बोलो। जब ये 20 सेंटीमीटर साइड है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं। कोण बराबर तो भुजाएं भी आपस में क्लियर है ये बात। अब एक चीज बताओ क्या यहां से लेकर अगर यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करें यहां से लेकर के एक लाइन यहां पे हम मिला दें B से लेकर के O तक मिला सकते हैं लाइन बोलो। क्यों मिलाया गया क्योंकि हमें यहाँ पे सेक्टर की रेडियस अभी नहीं पता था। क्या सेक्टर की रेडियस पता है। और हम एरिया कब तक नहीं शेडेड एरिया कब तक फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें उसका रेडियस ना पता हो। बात समझ आ रहा है। क्या इसमें ये रेडियस देखो ये क्या है इसकी ये क्या है इसकी दे रखा है ना इसके। और यहां से लेकर के ऐसे भी खींच दे तो ये भी एक तो रेडियस हो जाएगी इसकी। हमने क्या कहा था एक सर्कल में चाहे सेंटर से लेकर के जितनी भी ऐसे ऐसे लाइनें खींचे ये सब क्या है इसकी। और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पूरी ये क्या कहलाता है क्या कहलाती है डायामीटर कहता है व्यास कहलाती है। और सेंटर को जो टच ना करे वो लाइन क्या कहलाती है
कॉर्ड, जीवा कहलाती है। बताया था कि नहीं, बोलो। अब एक चीज समझो, यहां पे देखना, इसके सामने की ये साइड कौन सी हो जाएगी, बोलो, हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगी, बोलो, हाइपोटेनियस। तो समझना ये बात को, इसके सामने की साइड अगर हाइपोटेनियस है, ठीक है, देखो एक ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है और चाहे इधर से त्रिभुज, यहां पर भी अगर 90 डिग्री हम ऐसे लें तो चाहे ये त्रिभुज ले लें चाहे ये त्रिभुज, बात तो एक ही है। दोनों में जो ये वाली लाइन कॉमन मिल रही कि नहीं, दोनों में है ना। तो इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे तो क्या है, देखो इसके सामने का सामने कर्ण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, कर्ण का स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर। पाइथागोरस बाबा का यूज करेंगे कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, ओबी का स्क्वायर बराबर कितना है, ए बी का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, इतनी समझ में आया कि नहीं। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर। तो ये बताओ ओ बी स्क्वायर हमारे पास निकालना है इसे। ये ए बी कितना दे रखा है, ए से लेकर 20 कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर कर देंगे। और ओ से लेकर ए तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो, 400 होता है कि नहीं यहाँ पे। और ये भी कितना हो जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 800। तो यहाँ पे ओ बी बराबर कितना निकल आएगा, अंडर रूट 800। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है। 800 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, यहाँ पे 20 अंडर रूट कितना लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 20 20 हम 400, 400 दूना कितना हो जाएगा। क्या ओ बी जो निकल के आया 20 अंडर रूट 2 नहीं निकल के आया। ये किस किस के नहीं समझ में आया, बताएं, आ गया ना। तो ये जो इसका साइड ये वाला निकल के आया कर्ण, कितना निकल आया, 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। कौन सा, ये कर्ण निकल के आ गया इसका। और यही क्या होगा, त्रिभुज के लिए कर्ण होगा, लेकिन ये वाली लाइन इसके सेक्टर के लिए क्या हो जाएगी, व्यास नहीं, सेक्टर के लिए रेडियस हो जाएगी। यही सेक्टर त्रिज्य खंड के लिए क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो अब एक चीज ये बताएं, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, अगर इस वाले पार्ट को हम निकाल लें, कौन सा, ये वाला पार्ट, बात समझ रहे हैं, कौन, ओ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये देखो 20 सेंटीमीटर था, ये यहाँ पर भी 20 है और ये भी कितना है, 20, और यहाँ पर भी 20 है। बात समझ रहे हैं। जब इसको हम निकाल लेंगे, और ये क्या है, बोलो, त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज था ना, ये त्रिभुज था ना, और ये क्या है, रेडियस थी इसकी। अगर इस वाले पार्ट में से इसको उठा के यहाँ पे हम रख दें तो क्या यही वाला खाली रीजन नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं, बोलो। तो निकालेंगे तो जब इसको हम निकाल लेंगे किसमें से, सेक्टर से, इस चतुर्थांश से या इस सेक्टर से हम निकाल लें किसको, वर्ग को, स्क्वायर को। तो इस वाले शेडेड रीजन का हमें क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, बोलो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलो, भाग का क्षेत्रफल कितना निकल आएगा। पहले बताओ, छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले क्या निकालेंगे, पूरे सेक्टर का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। अब ये बताओ, यहाँ पे रेडियस ये कितनी निकल के आई, निकल आई कि नहीं। ये ओ बी बराबर 20, यही तो इसकी रेडियस होगी कि नहीं, आप बताएं, यही इसकी क्या हो जाएगी, बोलो, रेडियस। तो यहाँ पे r बराबर लिख दें, r बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेक्टर की रेडियस हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज और समझना है, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे कि नहीं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पहले हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और इसके बाद क्या होगा, बोलो, बोलो क्या निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये देखो वर्ग दिख रहा है कि नहीं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब बताएं यहाँ पे क्या निकल के आएगा जल्दी से। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताएं, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर। ये बताया गया था कि नहीं। इसमें से क्या माइनस कर दें,
वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अब बताओ थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना बताया हमने? थीटा बराबर कितना निकल के आया? तो क्या थीटा बराबर यहाँ पे हम 90 डिग्री ऐसे लिख लें? तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में कितना है? 360। पाई का मान 3.14। पाई का मान कितना दे रखा है? और रेडियस कितनी हो जाएगी इसके लिए बोलो? 20√2 और गुणे कितना हो जाएगा? 20√2 माइनस भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? इसकी भुजा क्या है बोलो? क्या a बराबर जो इसकी साइड दे रखा है टोटल 20 नहीं दे रखा है बोलो? तो a बराबर कितनी हो जाएगी? 20। तो 20 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। कितनी बार गया? गया कि नहीं? यहाँ पे 4 पंचे 5 बार गया। अब एक चीज बताना, 3.14 लिखा है हमारे पास, यहाँ पे 3.14 लिखा है, पॉइंट हटाए तो कितना बढ़ा? 100। बढ़ गया कि नहीं? अब ये 20 पंचे 5 बार गया, ये क्या 5 से 5 भी नहीं कैंसिल हो गया? अब ये बताओ √2 सिंपल टू बचा। 314 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 628। ये बात किस किस को समझ नहीं है बताएं? समझ में आया करा? क्योंकि √2 गुणा √ सिंपल टू हो जाएगा और ये 314 बचा। 314 का अगर 2 से गुणा कराएंगे 628। और 20 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? क्या इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 228। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। किसका निकलेगा इससे रीजन? इस वाले का। बात समझ में आया? नोट कर लो, बहुत अच्छी आज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना। हिंदी में लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर कोई दिक्कत तो नहीं था ना, है ना? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है? क्या कह रहा है? ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। पहले संकेंद्रीय वृत्त जानते हो क्या होता है? वृत्त के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक वृत्त मान लिया ये हमारे पास है, समझना बात को, ये मान लेते हैं एक वृत्त हमारे पास ये है, ठीक है। एक इसके अंदर एक और वृत्त हमारे पास, ठीक है, ये वृत्त के अंदर, लेकिन ये वाला वृत्त कहीं साइड इसको छुए मत। ये अगर इसको साइड कहीं इसकी देखो कहीं टच हो रही साइड, तो जब साइड टच नहीं हो रही तो सर्कल के अंदर सर्कल, वृत्त के अंदर वृत्त क्या कहलाता है? संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? त्रिज्याओं में कितनी दे रखी? 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। कितने चाप हैं? अब समझना, मान लेते हैं एक संकेंद्रीय ये वृत्त है, अगर इसको हम यहां से ऐसे काटें, बात समझना, कहीं से ऐसे, देखो ये सेक्टर बन गया। जब सेक्टर बन गया, देखो ये वाला जो छोटा वाला भाग दिख रहा है, क्या ये छोटे वाले सेक्टर के लिए मतलब नहीं है? ये जो शेडेड रीजन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये किसके लिए है? और ये देखो एक क्या बड़े वाले के लिए ये नहीं दिख रहा है बोलो? तो इसी को काट के क्या नहीं रखा है एग्जामिनर ने आपके सामने, जो आपका दे रखा है आकृति 12.32, इसी को देखो काट के ऐसे तो रखा है, आपका डायग्राम बनाया कुछ ऐसे इस तरह, देखो यही तो बनाया है ना। यहाँ पे देखो इसको ऐसे काट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ए, यहाँ पे क्या है बोलो? बी, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे C, यहाँ पे D। और जो ये एंगल है, ये जो एंगल है, दोनों में एंगल क्या है? मतलब इसके बड़े वाले के लिए भी सेक्टर के लिए 30 डिग्री और छोटे वाले सेक्टर के लिए भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और देखो यहाँ पे C से लेकर O तक इसके छोटे वाले के लिए रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और ये बड़े वाले के लिए रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर दे रखा है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये तो गिवन है ना,
ठीक है, ये गिवन हमारे पास हो क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, इस वाले का हमें शेडेड रीजन बताना है। किस वाले पार्ट का, इस वाले का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। इतनी बात समझ में आई। अब समझना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 14 है ना। देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो पहले हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है बोलो, इस वाले सेक्टर की रेडियस कितनी दे रखा है, क्या इसको हम R1 मान लें, बोलो। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, छोटे वाले सेक्टर की रेडियस है, छोटे वाले त्रिज्यखंड की क्या है, रेडियस है। अब ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है, O से लेकर B तक, तो ये बड़े वाले जो हमारे पास त्रिज्यखंड है इसकी कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज बताएं, ये जो पूरा डायग्राम है अगर यहाँ पे दे रखा है, इसको अगर हम ऐसे काटेंगे तो कुछ ऐसे ही तो बनेगा। ये देखिए शेडेड रीजन ये है कि नहीं, अगर इसमें से हम इसको काट लें, अगर यहाँ पे काट के रखें तो ये कुछ ऐसे ही तो निकल के आएगा, बोलो आएगा कि नहीं निकल के, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करें, इस बड़े वाले में से टोटल क्या है, बड़ा वाला, टोटल बड़े वाले में से इसको हम काट लें छोटे वाले को, तो क्या इसका शेडेड रीजन ये देखो नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, बोलो इस बात से एग्री हो, समझ आ रही है कि नहीं बात, बोलो। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे, रेडियस हमारे पास गिवन है तो यहाँ पे क्या बताना है, शेडेड रीजन हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु इसका क्या ई मान लें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर लें, बोलो एफ कर लेते हैं, बोलो कोई डाउट है इसमें, ई, और यहाँ पे क्या कर लिया, एफ कर लिया। और थीटा बराबर कितना दे रखा है, बोलो एंगल 30 डिग्री, क्या दोनों में नहीं दे रखा है, एंगल दोनों में कॉमन है, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब ये बड़े वाले सेक्टर के लिए भी यही एंगल है और छोटे वाले सेक्टर के लिए क्या है, यही एंगल है त्रिज्यखंड के लिए। बात समझना है कि नहीं, बोलो। अब समझना यहाँ पे, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये बताओ, हमने आपको क्या भी बताया कि बड़े वाले सेक्टर में से, बड़ा वाला सेक्टर क्या है, OBEA है, देख नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ किसका, OBEA। तो यहां पे OBEA माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर, ODFC, एरिया ऑफ ODFC। नई बात समझ में आई, एरिया ऑफ। अब ये क्षेत्रफल इतना तो जानते हो हिंदी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ, हाँ ठीक है ना। अब ये बताओ, इसके लिए जो हमने बताया था आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए, सेक्टर का एरिया क्या होता है, बोलो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ये R2 का स्क्वायर करेंगे कि R1, क्योंकि ये पहले बड़ा वाला लिया ना, OBEA बड़ा वाला लिया ना, माइनस क्या करेंगे, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई R1 का स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलो। उसमें से निकाल लिया ना। ये देखो बड़े वाले में से क्या किया, ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दिया, ठीक है। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर। तो ये देखो दोनों में पहले कॉमन क्या दिख रहा है आपको, पाई अपॉन में थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई, कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो इसको जब हम कॉमन ले लेंगे तो थीटा बटे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है पाई, और बचा क्या यहाँ पे ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस का, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो 30 डिग्री दे रखा है, बटे में कितना है 360 डिग्री, पाई का मान क्या दे रखा है 3.4 कि 22/7 रखना है, 22/7 रखेंगे। R2 का वैल्यू कितना है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, बोलो 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 तिये कितना होता है 26, 12 तिये कितना होता है 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, और 22 बटे कितना दे रखा है यहाँ पे, 22 बटे कितना है। अब एक चीज यहाँ पे बताओ, ये जो कंडीशन बन रही है क्या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की कंडीशन नहीं बन रही है, तो क्या हो जाएगा A प्लस B ब्रैकेट में, और एक क्या होता है
a माइनस बी, तो a की जगह पे 21 है, b की जगह पे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी कैन से दैट 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7। बोलो a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ दिया। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। यहाँ पे देखो 1/12 है हमारे पास, दे रखा है ना, और ये 22 बटे कितना है 7, ये कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पे कितना 14 बचेगा। नहीं समझ में आया? इसको अगर ऐड करा देंगे 28, यहाँ पे माइनस करा देंगे 14। ये देखो कितनी बार जा रहा, 2 टाइम्स गया कि नहीं, ये 2 टाइम्स यहाँ पे 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 टाइम्स गया, और ये कितनी बार गया 11 टाइम्स। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया ये बताओ, 28 1 जा 28 आया कि नहीं, बोलो कैरी कितना आया 2, कैरी कितना आया 2, 28 1 जा 28, और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, तो 308 अपॉन में कितना बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। क्लियर है? नोट कर लो। क्या समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन? अब तो रट गए होंगे, सेक्टर है ना। आंसर आ रहा कि नहीं, चेक कर लो एक बार। 308 बटे देखो आ रहा 3 कि नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ कैलकुलेट? आ रहा है ना, चलो ठीक आ रहा है ना, चलो ठीक। OBEA का क्षेत्रफल माइनस ODFC का क्षेत्रफल है ना, इतना तो लिख लोगे ना, लिख दे क्या हिंदी में, OBEA का क्षेत्रफल माइनस ODFC का क्षेत्रफल। एरिया मिस होता है, क्षेत्रफल ऑफ मिस होता है का। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा, आकृति 12.33 में त्रिभुज ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है ना। आगे क्या कह रहा है बोलो, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझना, इधर देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुत ही। ये क्या है इसका बोलो, शेडेड रीजन है ना, इसी का ही हमें शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, इस वाले का। अब एक चीज ये बताओ, इसमें ध्यान से देख के कितनी चीजें इसमें हैं, कौन बता सकता है कितनी चीजें हैं? यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है C है, और यहाँ पे B, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट कहा। और कुछ इसमें दे रखा है रेडियस वगैरह कुछ, कितनी रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखा है, अब समझना है यहाँ पे रेडियस जो दे रखा है गिवन, क्या क्या गिवन है बोलो, रेडियस कितनी है गिवन बोलो, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। क्या ये बताओ, एक सर्कल हमारे पास ये है, सर्कल में से यहाँ पे सेंटर है इसका, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचे तो ये देखिए ऐसे ही है कि नहीं, ये वाली लाइन बोलो, और ये वाली लाइन जो है यहाँ पर भी ऐसे तो है, और ये इसकी क्या कहलाती है, रेडियस, क्या कहलाती है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो 14 सेंटीमीटर, अगर ये है तो क्या ये भी 14 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि एक वृत्त में रेडियस सब आपस में क्या होती हैं, चाहे जितनी रेडियस खींच लीजिए, ये भी बराबर, ये भी, ये सब क्या है आपस में, बात समझ में आ रहा है। अगर ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, समझ रहे हैं कि नहीं है। अब ये देखो ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है। अब समझना यहाँ पे एक चीज बोलो, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बनेगा, हमने आपको बताया एक क्वाड्रेंट, एक चतुर्थांश में कितना एंगल बनाता है
90 डिग्री का। तो ये क्या 90 डिग्री का नहीं मिल रहा है? तो एंगल हमने यहीं से पता कर लिया, थीटा बराबर भी कितना मिल गया? 90 डिग्री मिल गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इसमें देखो कितनी चीजें हैं, गंदी निगाहों से देखना, कितनी चीजें हैं जल्दी बताओ। कौन बता रहा था 2 हैं? कितनी चीजें हैं? 2 चीजें नहीं थी यहाँ पे, ध्यान से देखो। एक तो हमारे पास ये वाला, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, फिर हम बता रहे हैं। जैसे इधर उधर गंदी नजरों से देखते हो, इधर देखो, ये वाला क्या एक त्रिभुज आपको नहीं दिख रहा है? बोलो दिख रहा है कि नहीं? तो एक त्रिभुज हो गया ये। और अगर यहाँ पे एक सेंटर बना दें, समझना बात को, जब एक सेंटर बना देंगे तो अब देखिए ये वाला हमारे पास और एक ये वाला, क्या ये एक अर्धवृत्त नहीं मिल, सॉरी अर्धवृत्त नहीं मिल रहा है, ये बन गया कि नहीं अर्धवृत्त? और एक यहां से ले करके पूरा यहां तक एक पूरा क्वाड्रेंट है कि नहीं? बोलो, यहां से लेकर पूरा एक क्या है? तो कितनी चीजें हो गई? इसीलिए हमने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना। कितने कर लेना? इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को। अब ये समझना बात को, यहां पे कितना दे रखा है, यहां पर भी कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब समझना एक बात को, इसके सामने की साइड क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बोलो, हाइपोटेनियस कहलाती है। तो देखना, इसको हम ब्रेक करके लिख रहे हैं। इधर देखो, पहले तो एक ये वाला पार्ट हमने ब्रेक कर लिया। अब समझो, इधर देखना, ये ए है और ये क्या है? बोलो, सी है। ये क्या है? बी। देखो यहां से लेकर यहां तक 14 सेंटीमीटर है और यहां पर भी कितना है? 14 सेंटीमीटर। और ये वाला एंगल कितना है? पहला तो एक डायग्राम ये हमने ले लिया, समझना। अब इसके ऊपर एक रखा गया क्या? अर्धवृत्त। तो जुड़ेगा कि घटेगा? इसके ऊपर अर्धवृत्त रखा है ना, तो ये देखो इस वाले ट्रायंगल के ऊपर क्या रख दिया इन्होंने? अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कुछ यही है, देखो हमारे पास यही तो अर्धवृत्त है हमारे पास। बोलो है कि नहीं अर्धवृत्त? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो अर्धवृत्त के लिए क्या है? ये अर्धवृत्त का व्यास है कि नहीं? बोलो, डायामीटर है ना। लेकिन इस ट्रायंगल के लिए यही चीज क्या है? हाइपोटेनियस क्या है? कर्ण है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब एक ये 2 था और तीसरा वाला ये क्या है? पूरा पार्ट यहां से लेकर ये पूरा क्वाड्रेंट, चतुर्थांश है कि नहीं? बोलो, 3 चीजें हुई कि ना। अगर इस वाले क्वाड्रेंट में से ये वाला पार्ट हमने बाहर निकाल लिया, कौन सा? त्रिभुज। और ये हमने क्या किया? वृत्त भी बाहर निकाल लिया। तो इन चीजों को बाहर निकालेंगे तो क्या हमारे पास ये शेडेड रीजन नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं? तो समझना बात को, यहाँ पे देखना, थीटा बराबर कितना निकाला? तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे? पाइथागोरस बाबा का यूज करेंगे, है ना। किस लिए पाइथागोरस बाबा का यूज करेंगे? क्योंकि इसका कर्ण साइड अगर मिल गई तो इसका यही वृत्त का क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी, डायामीटर हो जाएगा ना। तो पाइथागोरस बाबा का यूज करते हैं, देखते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बोलो, हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? बताएं जल्दी से, बोलो। यहाँ पे BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस BC का स्क्वायर, यहाँ पे AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो, AC का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दो, चाहे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखो, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे समझना, BC स्क्वायर है, AC कितना दे रखा है? बोलो, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पर भी 14 का स्क्वायर दे रखा है। अब एक चीज बताएं, BC स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 गुणे 14 का स्क्वायर? ये किसी का नहीं समझ में आया क्या? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और स्क्वायर कितना है? 14 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया कैसे लेगा? समझ आ रहा है? अब देखो, जब ये स्क्वायर है, समझना, इधर ये स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट में जाएगा तो 14 बाहर मिल जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है ना। बचेगा क्या? अंडर रूट, इस पे नहीं चढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 14 अंडर रूट 2। ये समझ में आया कि नहीं? अगर जो ना समझ में आए तो इसका 196 होता है, इसका 196 को जोड़ोगे, फैक्टर कराओगे तो 14 अंडर रूट 2 ही आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो ये वाली जो साइड निकल के आई, कौन सी? ये वाली कितनी निकल आई? बोलो, 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर निकल के आई। कौन? ये वाली, इसकी साइड, ये कर्ण वाली क्या निकल आई? 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर यहां से निकल के आई। बोलो बात समझ आई? और यही क्या हो जाएगी? वृत्त के लिए देखो, ये 14 अंडर रूट 2 हो जाएगी इसके लिए क्या हो जाएगा? डायामीटर। किसके लिए? अर्धवृत्त के लिए। और डायामीटर के लिए अर्धवृत्त अगर ये मान लिया 14 अंडर रूट 2 है, तो क्या ये अंडर रूट 7 और ये अंडर रूट 7 नहीं होगा? क्योंकि डायामीटर का क्या होता है? हाफ। लिख दो यहाँ पे, देखो इधर
रेडियस अगर निकालें यहाँ पे किसकी, अर्धवृत्त की, यहाँ पे अगर यहाँ से लेकर मान लिया इसका सेंटर है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस बराबर क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। नहीं समझ में आ रहा क्या, डायामीटर व्यास का आधा होता है कि नहीं। तो ये 14√2 कितना है बोलो, 14√2 और बटे में कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7√2 आ जाएगा, सॉरी 7 कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7√2, तभी 7 कितना हो जाएगा 14√2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि मैं, तो ये कितना निकला है, रेडियस इसके लिए कितनी निकला है बोलो, r बराबर 7√2 सेंटीमीटर। ये किसके लिए रेडियस है, कोई बता सकता है, अर्धवृत्त के लिए रेडियस है। किसके लिए है, अर्धवृत्त के लिए। तो अब देखिए हमें बताना क्या है, शेडेड रीजन बताना है। क्वेश्चन देखिए यहीं पे आप क्या हो जाएगा, खत्म हो गया आपका। ठीक है, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन फाइंड आउट करेंगे, क्या निकल के आएगा आप बताएं। यहाँ पे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा बताइए। पहले हमने आपको क्या बताया, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC, ट्राइंगल ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब ये बताओ त्रिभुज के ऊपर क्या रखा गया है, अर्धवृत्त रखा गया ना, तो इसके ऊपर अर्धवृत्त रखा गया तो जुड़ेगा कि घटेगा, प्लस होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या हुआ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या है बोलो, नहीं दिख रहा क्या, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। समझो इधर क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ये बताओ, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसमें से जब ये दोनों निकाल लेंगे तो क्या ये शेडेड एरिया नहीं मिल जाएगा। तो किस में से निकाल रहे हो, ये क्वाड्रेंट में से। देखो ये जो पूरा क्वाड्रेंट ये दिख रहा है आपको, पूरा वाला क्वाड्रेंट यही तो है। इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ इतना भाग आपने निकाल लिया, क्या, उसमें से त्रिभुज निकाल लिया और क्या निकाल लिया, अर्धवृत्त निकाल लिया। तो जब दोनों चीजें निकाल लोगे तो शेडेड रीजन नहीं मिल जाएगा हमें। देखो ये चीजें निकाल लो, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या एरिया ऑफ सेक्टर लिख दो। क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, त्रिज्यखंड का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं पहले बताओ। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे आपका। एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बताओ, ये बेस है, ये इसका क्या है, हाइट है ना, ये बेस है, ये इसकी क्या है, हाइट है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, होता है कि नहीं बोलो। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार कितना है AC, और ऊंचाई कितनी है बोलो इसकी, AB। बोलो बात समझ आई कि नहीं है। अब ये बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये जो दिख रहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हमने आपको बताया है, 1/2 πr² बताया गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। माइनस इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। ये बात किस किस को नहीं समझ में आए जल्दी पहले बताएं, सभी को आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे जब समझ में आ रहा, देखो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 AC का मान कितना है जल्दी बोलो, 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का अर्धवृत्त के लिए रेडियस क्या थी जल्दी बताएंगे, अर्धवृत्त के लिए रेडियस, अर्धवृत्त के रेडियस कहाँ गई, ये वाली, ये अर्धवृत्त के लिए रेडियस थी। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी थी, 7√2। तो पाई का मान 3.14 दे रखा है कि 22/7 रखना है, तो 22 कितना रखा हमने 7, और इसके लिए रेडियस क्या 7√2, 7√2 दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, πr²। और ये बताओ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला, ये थीटा का मान कितना है बोलो, थीटा बराबर कितना, तो 90 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, पाई का मान
22/7। और ये रेडियस बताना, इस सेक्टर वाले के लिए रेडियस टोटल, ये देखो ये रेडियस, तो यही सेक्टर की रेडियस है कि नहीं, त्रिज्य खंड की रेडियस यही तो है। तो रेडियस ये हो जाएगी, कितनी देर की थी इसकी, 14 × 14, 2 बार लिखेंगे कि नहीं। देखो ये सेक्टर की रेडियस थी, और ये जो त्रिज्या किसकी निकली है, अर्धवृत्त की। बात समझ में आ रहा है। आप कैलकुलेशन करिए, इधर बातें नहीं, इधर देखो ये कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स गया कि नहीं है। और ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये √2 गुणा कराओगे तो सिंपल 2 आएगा ना, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल होगा कि नहीं। √2 सिंपल 2 होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 22 × 7 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 14 × कितना बचा, 7। तो 14 का 7 गुणा से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 सते कितना होता है, 98 प्लस, और 22 सते कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है। अब समझना यहाँ पे 7 का दूनी 2 बार गया कि नहीं, और ये कितनी बार गया, 4 बार। ये देखो 2 दूना 4 और 2 सते 14, 22 × 7, तो 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154 आ गया। नहीं समझ में आया। अब ये देखो माइनस का 154 प्लस का 154 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। क्लियर है, नोट कर लो, कहीं डाउट है अब बताओ तुम। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करिए, एग्जाम में पूछा गया आपका 2 बार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा, आकृति दे रखी 12.34, ये हमारे पास आकृति दे रखी है, समझना बात को। ये हमारे पास आकृति दे रखी है, इधर समझो क्वेश्चन को, देखो बहुत ही कंफ्यूज रहोगे इस क्वेश्चन में, समझ लो इसको ध्यान से। ये एंगल कितना दे रखा है, बोलो 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है। अब ये समझना, इसकी जो साइड दे रखी है, टोटल साइड कितनी दे रखी है, और ये जब साइड आपस में बराबर होती हैं तो इनके एंगल भी आपस में क्या होते हैं। तो जब एंगल बराबर, साइड बराबर, तो ये कौन सा मतलब आय बन जाएगा, ये कौन सी फिगर बन जाएगी, आकृति वर्ग बन जाएगी कि नहीं, बोलो। तो 8 सेंटीमीटर तीनों क्या है दे रखा है, तो इनको पॉइंट मान लें, A B C D दे रखा है ना। कहाँ पे, 8 सेंटीमीटर रखना है, कितना रखना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, और सब जगह सही है ना। अब एक चीज समझना, ये जो आकृति दे रखी है कुछ इस तरह से दे रखी है, समझना है इस बात को, ठीक है। ये आकृति जो दे रखी है, ये देखिए इधर खैके पान बनारस वाला, इधर देखो ये दे रखा है कि नहीं, है ना, पान की आकृति दे रखी है कि नहीं। क्या बताना है, शेडेड रीजन बताना है। इधर समझना, देखो इधर ये शेडेड रीजन इसका बताना है पूरे का, समझना इधर बात को, देखो बातें नहीं है ना, ये शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। अगर इस वाले पान को हम क्या कर दें, आधा काट के खा लें, समझ रहे हैं बात को, खाना नहीं है, ठीक है। इस पान को हम एक लीफ तरीके से दे रखा है, कैसा दे रखा है, पत्ती की तरीके से दे रखा है ना, लीफ की तरीके से दे रखा है पत्ती। और ये पत्ती को कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड हो रहे कि नहीं। जब 2 भागों में डिवाइड हो गई, देखिए पहला भाग ये और दूसरा वाला भाग ये, लीफ जो है। अब जो लीफ ये बना रहा है, एक लीफ इधर वाला जो बना रहा है, क्या ये अर्धवृत्त नहीं बना रहा है, ये जो लीफ बना रहा है अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं, बोलो। और ये दूसरा वाला भी लीफ इधर वाला, ये भी तो एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो कितने अर्धवृत्त हो गए कि नहीं। यहाँ पे जब 2 अर्धवृत्त हो गए, तो अब फिर अपनी गंदी निगाहों से देखो, ये वाला इधर देखना, इधर देखो, एक ये वाला, इधर सब बातें नहीं, इधर देखो, एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। अब एक जब ये त्रिभुज दिख रहा है, तो फिर अपनी गंदी निगाहें इधर लाओ, ये कितना है, कितनी हो गई त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज और 2 क्या है, अर्धवृत्त। बात समझ रहा, 2 त्रिभुज 2 अर्धवृत्त। और एक चीज बताओ, यहाँ पे सेक्टर कितने दिख रहे हैं, इस वाले को पार्ट को छोड़ दो कुछ देर के लिए, तो क्या ये एक सेक्टर आपको ऐसे नहीं पूरा दिख रहा है, इधर का सेक्टर एक दिख रहा है, और एक सेक्टर क्या इधर से ये नहीं दिख रहा है। आकृति में ही कितनी चीजें छिपी हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन 6 चीजें नहीं निकालना है, समझना इधर बात को। ये बताओ, इसका रेडियस, ये इसकी साइड है, किसकी साइड है, ये वर्ग है ना, क्योंकि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, बोलो, स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है।
वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है बोलो, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जब ये 8 सेंटीमीटर दे रहा है, ये 90 डिग्री कंडीशन बना रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो ये साइड है, ये साइड क्या है बोलो, हाइपोटेनियस है कि नहीं बोलो। तो जब ये हाइपोटेनियस है तो किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस बाबा को फिर बुला लेते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाबा जी को हमने प्रकट किया, तो बाबा जी जब प्रकट हुए तो क्या बाबा जी कहते हैं, इसके सामने की साइड क्या होती है, कर्ण होती है ना। तो बाबा जी कहते हैं इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस क्या है बोलो, BD का स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं बोलो। तो BD का स्क्वायर, हमें BD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। AB कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना है, तो BD स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुणे 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि कितने हैं, 2 है ना। तो 2 गुणे 8 का स्क्वायर करेंगे तो BD, यहाँ पे क्या निकल आएगा, B और D। तो 8 अंडर रूट 2 नहीं निकल के आएगा, बोलो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये है क्या, ये हाइपोटेनियस है किसके, त्रिभुज के लिए, किसके बोलो, 8 अंडर रूट 2, ये त्रिभुज के लिए तो हाइपोटेनियस है, लेकिन ये अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सेंटर इसका ये है, तो अर्धवृत्त के लिए यहाँ पे क्या इसकी त्रिज्या नहीं हो जाएगी, अर्धवृत्त के लिए डायमीटर हो गई, तो ये क्या इसकी त्रिज्या नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ये अर्धवृत्त के लिए डायमीटर अपॉन में 2। तो डायमीटर कितना है, 8 अंडर रूट 2 बटे में कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो 4। तो ये 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई इसकी रेडियस निकल आई कि नहीं बोलो। तो ये 4 अंडर रूट 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, ये भी हो गई। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब वो एक बात समझना, निकालना हमें क्या है, शेडेड रीजन, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अगर यहाँ से इस वाले सेक्टर को समझना, सेक्टर कितने हैं, 2 सेक्टर, देखो इधर एक सेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेक्टर बन रहा है, एक इधर से भी तो ये सेक्टर बन रहा है, तो एक एक सेक्टर कितने हो गए, अर्धवृत्त कितने हैं, 1 और 1 2, अर्धवृत्त भी तो लीफ में 2 हैं, लीफ को काटा हमने, एक ये, अर्धवृत्त भी कितने हैं, 2। तो यहाँ कह सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल आएगा बोलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले क्या करेंगे बोलो, कितने त्रिज्यखंड इसमें है, 2, कितने त्रिज्यखंड हैं, 2। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और एक काम कर दें, इस वाले साइड की ना जरूरत मान करके हम एक काम करें, इसमें से अगर एक बात बताएं, देखो वो वाला चीज ना करके स्क्वायर से, मैं पहले बात सुनिए, इधर ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, इस त्रिभुज को बाहर निकाल दें तो क्या ये वाला त्रिभुज कुछ इस तरह से नहीं आएगा, ऐसे, ये ऐसे ही तो आएगा, ये चीज आएगी कि नहीं बोलो। ये एक त्रिभुज ये निकाल दें और एक त्रिभुज उधर से निकाल दें, समझना इधर बात को, ये वाला ऐसे दे रखा है, इसको हम ऐसे एक यहाँ पे ऐसे निकाल दें इसको, इनको दोनों को जब अलग अलग कर देंगे तो लीफ देखो अलग हो गई कि नहीं, हो गई अलग कि नहीं। तो एक काम करें, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या निकाल दें, इसका एरिया निकाल दें, तो बात नहीं बन जाए क्या। तो एरिया पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ किसका निकालेंगे बोलो, सेक्टर का, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे। तो यहाँ पे एरिया सेक्टर कितने थे, 2, तो 2 गुणे एरिया ऑफ सेक्टर, बात समझ में आई, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करते हैं उसमें से, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या करते हैं बोलो, कितने त्रिभुज हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बात समझना, यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पे, तो 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, जो बेस इसका है वही तो बेस इसका यहाँ पर भी है, जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट यहाँ पे है कि नहीं, तो बेस इंटू हाइट दोनों का बराबर है, तो इसलिए देखो 2 इसीलिए कॉमन लिया गया। तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना ले लें बोलो
ए बी और हाइट कितनी लिख लें, ए डी। बोलो बात समझ में आ रही है। एक ले लेते हैं, दोनों का हो जाएगा ना, क्योंकि दो कॉमन ले चुके हैं। थीटा का मान कितना है जल्दी बताएं। थीटा बराबर कितना है, तो क्या थीटा बराबर यहाँ पे कितना लिख लें, तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 90 डिग्री अपॉन में कितना हो गया 360। पाई का मान दे रखा है 22/7 है ना, 3.14 तो नहीं दे रखा है। और रेडियस इसके लिए कितनी है, त्रिज्य खंड के लिए जल्दी बताएं कैसे। त्रिज्य खंड के लिए रेडियस इधर देखो 4 कहाँ, इधर देखो 8 है। ये क्या रेडियस इसकी है, ये रेडियस है नहीं ना, ये रेडियस नहीं है। देखो हमने बताया था ये एक सर्कल हमारे पास है, रेडियस ये है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो एक रेडियस कोई ले लेते हैं। एक रेडियस कितनी माना, बोलो ये 4√2 लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो r बराबर कितना निकाल लें, बोलो यहाँ पे r बराबर कितना है 8। कितना दे रखा है, बोलो 8। तो 8 × 8 यहाँ पे लिखा -1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, हाइट भी कितनी है। ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, आप लगाओ वैसे भी सकते हैं, लेकिन इजी करो। देखो कितना, जहां तक इजी होता है क्वेश्चन वहां तक सॉल्व करते हैं। कितनी बार गया, 4 का दूना 2 बार गया। अब कुछ कटेगा, 22 दूना कितना हो गया, पहले 22 दूना 44, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 35, कितना हो जाएगा, बोलो 352 हो गया ना। अरे 22 दूना 44, 44 8 352 बटे में कितना है 7। बात समझ में आ रही है। माइनस कुछ कट रहा है यहाँ पे, 8 चौके कितना हो गया 32। इतनी बात समझ में आई, तो इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 7 का गुणा 32 से करेंगे, 1 का गुणा 352 से करेंगे, तो 2 गुणे 352 कितना है 352। और 32 सत्ते 7 दूना कितना हो गया 14, और 7 त्रिक 21 और 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब 224। एलसीएम कितना आ गया 7। अब ये बताओ 352 में से अगर 224 घटा दें, 12 में से 4 चला गया 8, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 1, क्या 128 नहीं बचेगा। और 2 गुणे वाला ये भी है, बटे में कितना हो गया, तो 128 दूना कितना होता है 256, क्योंकि 28 दूना 56, 2 दूना 4 1 5, तो कितना हो जाएगा, बोलो 256 बटे में कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। क्लियर है, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, नोट कर लो इसको अच्छे से।